बात करते हैं कि एसएससी का डीवी जो 10+2 का चल रहा है वो कैसे चला आज का दिन। तो देखिए आज स्टार्ट था आपका। तो आज के दिन में जो डीवी गया है आपका, उसमें हम बात करते हैं, पहले अटेंडेंस की बात करते हैं कि कितने लोग मौजूद गए थे आपके। तो दिल्ली वाले सेंटर पे अपने चैनल से कुछ लोग डीवी कराने गए थे, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ 100 का था शायद, उसमें 95 लोग प्रेजेंट थे। एक का मैसेज आया था कि सर 90 के आसपास है, तो मान के चलिए कि 90% अभी अटेंडेंस स्टार्टिंग में देखने को मिला है, राइट। इसमें बहुत बड़ा हाथ सीजीएल 19 का रिजल्ट ना आना भी है। मेरी पूरी कोशिश थी यार कि कैसे भी करके ये रिजल्ट अगर 19 वाला आ जाता तो सीटें काफ़ी बच जाती। लेकिन वही है कि हर बार एसएससी का ही एस्पिरेंट जो है वही भुगतता है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब बात करते हैं कि हो क्या रहा है। तो अगर आपने पहले कभी डीवी करवाया है और आप किसी भी स्टेज पे गए हो एसएससी के, चाहे सीपी हो चाहे सीजीएल हो, तो जैसे आपने दिया हो बिल्कुल वही चल रहा है। कोई भी नया चीज़ नहीं है, बायोमेट्रिक हो रही है आपकी। जैसे आप एंटर करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटो कॉपी ले करके और अरेंज कर दीजिए, बिल्कुल वैसे ही है। अंदर जाने पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिल रहा है, उसको भर करके उसमें कुछ डिटेल्स है वो रख करके कमीशन कॉपी भर के सीट पर बैठ करके ऑप्शन फिल कराना है। मैंने बहुत बार ये वीडियो में बताया है आपको। और उसके बाद अपना जो ऑप्शन फॉर्म है उससे आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस बतानी है। लास्ट में आपको प्रिंट आउट निकाल के स्टेटस क्लियर है कि प्रोविजनल है वो दे रहे हैं। प्रयागराज से भी लोगों का मैसेज आया था कि सर उनका पैनल काफ़ी सपोर्टिव था। दिल्ली के भी लोगों का भी मैसेज था कि काम आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर प्रोसेस नॉर्मल जा रहा है। 2 घंटे का टाइम बताया है कि 2 घंटे लग रहे हैं प्रोसेस में कंप्लीट होने में। मतलब एक बार आप गए बाहर वेटिंग कराने से लेकर के जब आप बाहर निकलोगे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का ले लीजिएगा आप टाइम, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर तरह तरह के मैसेज आ रहे थे। देखो अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो सब करेक्ट हो जा रहा है वहाँ पर, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, कास्ट को लेके मैसेज आ रहा है। SC ST के लोगों का मैसेज आया था मेरे पास कि सर क्या हमें एज में छूट के लिए कोई सर्टिफिकेट दिखाना है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसी के बेसिस पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। वहाँ पर जब कंप्यूटर पे बैठोगे तो उनको बोल देना आप कि एज रिलैक्सेशन लेना है तो वो आपको मिल जाएगा। ओबीसी का था कि सर क्रूशियल डेट के बाद का नहीं है। क्रूशियल डेट का नहीं है तो आप टेंशन ना लीजिए, रिजेक्ट नहीं करेंगे आपको डीवी में। आगे का प्रोसेस मतलब आपको ऑप्शन भरने दिया जाएगा, स्टेटस प्रोविजनल मिल जाएगा। 2-3 लोगों का मैसेज आया था कि सर EWS है अभी का बना हुआ है मेरा, उनका क्या बता दीजिए आप। यार EWS का मुझे कोई मिला नहीं सब्सक्राइबर अपने जिसका आज रहा होगा, शायद हो सकता है कि शेड्यूल ना हो। लेकिन जहाँ तक है आप मान के चलो कि अगर आपका आज का ही बना है, क्योंकि आज 2-3 मैसेज मेरे को मिला है इसका, तो आपको प्रोविजनल ही स्टेटस मिलेगा। कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या हम UR की तरफ शिफ्ट कर जाए। मैंने कई वीडियो डाला है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस सारे को देख लीजिए। मैंने आपको बताया है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है कि UR से जाने से आपको पोस्ट मिल जाएगी अच्छी, आप चले जाइए। अगर आप कहीं बॉर्डर पे हो, पोस्ट का डर लग रहा है, तो आपको डेफिनेटली अपनी कैटेगरी से ही जाना है। जो ये बात बनाई जा रही है कि यार नौकरी से निकाल देंगे, तो यार थोड़ा सा इशू है ज्वाइनिंग में लेकर के, लेकिन निकालेंगे नहीं, इस बात को आप लेके चलिए, राइट। एक दो स्क्रीनशॉट को मिलेगा जिसमें ऐसा मैसेज मिला हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सेम एग्जाम से अगर एसएससी आपको भेज रही है और किसी को EWS को प्रोविजनल दे रहा है और कोई मिनिस्ट्री उसको ज्वाइन करा दे रहा है, और दूसरा मिनिस्ट्री सेम EWS जिसको प्रोविजनल मिला है उसको ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, तो दिक्कतें यहाँ पर है एसएससी के एंड से ही, उनको स्टार्टिंग में ही क्लियर नहीं करना चाहिए, राइट। रेडी रहिए आपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। पोस्ट यार अगर आपके एग्जाम्स आगे हैं CGL और 10+2 CHSL, तो मॉक टेस्ट चल रहा है आपका एंट्री ऐप का, फ्री मॉक टेस्ट है, आप जा कर के दे सकते हो। पेपर जितने भी बने हुए हैं सब प्रीवियस ईयर पर ही बने हुए हैं, कोई भी नया सवाल नहीं है आपको। और जो आपका कंबाइंड है आपका वो पूरा का पूरा सब कुछ मिला के है, यानी कि अगर आप कोई पैकेज लेते हो इनका तो उसमें सारे स्टार्ट से लेकर के मतलब CGL CPO 10+2 सभी कवर है इसके अंदर, राइट। तो आप देख सकते हो फ्री टेस्ट देने के लिए कोड है आपका entry20, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐप डिज़ाइन इसी हिसाब से किया गया है ताकि आपको सारे के सारे ऐप जो मिले वो कोई नए सवाल ना दिखाई दें, आपको सारे प्रीवियस ईयर ही दिखाई दे। क्योंकि एसएससी में जो कुछ भी आता है लगा आप कुछ भी लेते हो, क्वांटम कैट लेवल लगा लेते हो, लेकिन चीज़ें रिपीटेड ही होती हैं। अगर वही आप कर लेते हो ठीक से तो 80% चीज़ें वहीं से उठ के आती है, राइट। बात कर लेते हैं कोर्ट केस। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात करना भी अच्छा है, नहीं भी करना दोनों ही है, क्योंकि सब थक चुके हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो लोग इंतज़ार नहीं भी कर रहे हैं। क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं जो भी एसएससी देता है या एसएससी के टच में है, तो वो लोग इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ हो कि CGL 19 में हो क्या रहा है, राइट।
सब छुटकारा चाहते हैं, हमने जो पेपर नहीं दिया फिर भी मेरा ये मेन रहता है कि कैसे भी करके अगर ये निकल जाए तो जो बाकी के जो लोग आ रहे हैं उनकी सीट वेस्ट ना हो। मेरे सबसे ज़्यादा दिमाग में ये रहता है कि कम से कम जो लोग जेन्युइन है एटलीस्ट उनको पोस्ट मिले, सीट खराब ना हो। जैसे CGL 18 वालों ने 10+2 18 का कवर कर लिया, आधे से ज़्यादा सीटें खाली चली गई CHSL वाले। अब वही CHSL वाले 19 में आए हैं और CGL 19 के लोग भी जाएंगे, और जेन्युइन है कि जाएंगे ही जाएंगे, सब अपना ही देखते हैं। तो यार जब तक कंफर्मेशन नहीं रहता है तो यार गलती एस्पिरेंट की नहीं रहती है। हम लोग पहले बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता यार, इतना पढ़ा लिखा आदमी है, कोई सीट वेस्ट नहीं करना चाहता। हम कैंपेन चलाते हैं, सोचते हैं कि कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से पेड जब कोर्स मैंने स्टार्ट किया था प्रेफरेंस वाला, काफ़ी लोगों से मैंने बात करी है CGL में 10+2 में, तो मैंने यही देखा है कि यार कोई सीट नहीं वेस्ट करना चाहता, बस माहौल ही ऐसा बना दिया है, ऐसा सिस्टम ही बना दिया कि मजबूरी में आपको जाना ही पड़ेगा। तो बस यही मेरा रहता है कि यार निपट जाता तो कुछ सीटें बच जाती जो जेन्युइन है। उन 100 लोग भी मिलते हैं तो वो बहुत ज़रूरी लोग हैं यार, क्योंकि जो असली टेंशन रहती है, जो असली प्रेशर रहता है, वो हमारे पास मैसेज आता है, बैकएंड में जो मैसेज आता है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। या तो आप वो ज़िंदगी जिए हो तो समझ पाओगे, अगर आपने वो ज़िंदगी नहीं जी है या आप वो चीज़ नहीं, आप कभी भी रिलेट नहीं कर पाओगे। बाकी चीज़ें तो रहती हैं कि मेहनत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन आखिरी स्टेज तक आकर कुछ नंबरों से छटना, और वो भी इस टाइम में जब वैकेंसी बिल्कुल नहीं आ रही, कोई नहीं क्लिक कर सकता। तो प्लीज़ इसी वजह से मेरा ये रहता है। सुनवाई जो हुई है सबसे लंबी हुई है, 1.5 घंटे बता रहे हैं, राइट। मैसेज आया था, मैं आज थोड़ा ट्रेनिंग हमारी चल रही है इस वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो कोर्ट में हैं लोग, केस के समय में मौजूद रहते हैं, उनके मैसेज आ जाते हैं 1-2 लोगों के, राइट। बताया था कि लंबी चली, मैं टाइम का कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन यही कहा था कि सर बहुत लंबी चली है, सिर्फ सुना है फर्स्ट पार्टी को ही, राइट। और अगली जो डेट दी गई है उसमें थर्ड पार्टी और SSC की जो है दलील वो सुनी जाएगी अपनी तरफ से। अब वही बात है, क्या लग रहा है आपको, क्या आपको लग रहा है कि अगली डेट पे आ जाएगी? हाई कोर्ट ने आपको टाइम बाउंड दिया है, ये सब चीज़ें हैं ना। देखो होना कुछ बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वही चीज़ें कि जब कोर्ट में चीज़ें चल जाती हैं तो हमारे आपके हाथ में नहीं रहती चीज़ें। और इन सब में सबसे बड़ी चीज़ है कि यार एक बार सुनवाई कम से कम हो जाए, जो अगली हेयरिंग लगी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही रहती है कि ये जो केस चल रहा है इसमें सबसे बड़ा चीज़ यही रहा है कि अभी ढंग से सुनवाई ही नहीं हुई, इतनी डेट सारी पड़ी। तो ठीक है, तो अगली जो डेट लगी बस यही मेरा रहता है कि कम से कम सुनवाई हो जाए। और कि निपटे क्यों, रीज़न उसका आपको पता ही है कि सबसे पहला जो ज़रूरी है, जो सीट वेस्ट हो रहा है वो रोका जाए। यार एक स्क्रीनशॉट चल रहा है आपका कि इस पे जो डेट है आपका, वो नेक्स्ट डेट 29 तारीख को है, राइट। लेकिन मैंने 2-3 लोगों से कंफर्म करा है जो लोग इस कोर्ट केस में हैं या फिर जो लोग इसमें वो हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये शायद गलती से मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है आप, ठीक है। तो इसको लेके परेशान ना होना। उन्होंने बोला है कि सर ये 15 तारीख ही है, जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 15 तारीख की है, राइट। तो देखते हैं मंगलवार को क्या डिसीजन रहता है, एक बार हियरिंग हो जाए कम से कम एटलीस्ट, और ये निपटे यार वाकई बहुत जल्दी। कम से कम 15 तारीख के बाद भी अगर कुछ सीटें अगर हम बचा पाते हैं इससे करके, जो जेन्युइन लोग हैं, जो होना था यार वो हो गया। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो लोग 19 में थे, जो जेन्युइन थे, मेहनत किए थे यार, वो निकल गए, आगे कर लिए। और मान लीजिए कि अगर वो पीछे पड़ के फिर कुछ नहीं होता, अगर उस टाइम पर जो चीज़ें होनी थी अगर हो जाती तो ठीक था, वरना अब इतना आगे निकाला है हम लोग कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो जल्दी से निपटाइए, मैं भी चाहता हूँ। बाकी आपका DV कैसा गया 10+2 का, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। कोई दिक्कत अगर किसी के साथ आई, कोई रिजेक्ट हुआ, मुझे लिख के बताइए पीछे ना कमेंट में, ताकि नए लोग जो आ रहे हैं आगे DV के लिए उनको हेल्प मिल पाए।